हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। आज मैं समायरा को एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी हमारे साथ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और आपको भी स्टोरी अच्छी लगेगी। तो चलो समायरा, हम शुरू करते हैं स्टोरी। ये स्टोरी है बुराई पे अच्छाई की जीत की। ये कहानी श्री राम और रावण से जुड़ी हुई है, इसीलिए इस कहानी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत साल पहले एक दशरथ नाम के सच्चे राजा थे, जो अपनी 3 पत्नियों और अपने 4 बेटों के साथ राज किया करते थे। पर राजा दशरथ की एक पत्नी राम से बहुत जलती थी। उन्होंने राम के लिए 14 साल का वनवास यानी कि उनको वन में भेजने की मांग करी, ताकि उनका बेटा भरत राजगद्दी में बैठ सके। राजा दशरथ अपनी बात के बहुत पक्के थे, तो इसीलिए उन्होंने श्री राम को 14 साल के वनवास पे भेज दिया। राम अपनी प्यारी पत्नी सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ समय वन में रहने के बाद एक सुबनखा नाम की राक्षसी राम से शादी करने की इच्छा बताती है, पर राम उनसे शादी के लिए मना कर देते हैं और उन्हें लक्ष्मण के पास जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन लक्ष्मण भी उसको शादी के लिए मना कर देते हैं। शूर्पणखा गुस्से में आकर के अपना असली रूप दिखाती है और फिर लक्ष्मण धनुष बाण से उनकी नाक काट देते हैं। राक्षसी रोते हुए अपने भाई रावण के पास जाती है। वो कोई और नहीं, लंका का राजा रावण था। रावण गुस्से में आकर के अपनी बहन की नाक काटने का बदला लेने का प्रण कर लेते हैं, जो एक और सुनहरे हिरण का रूप धारण करके राम और लक्ष्मण का ध्यान भटकाते हैं, और वहीं दूसरी ओर रावण साधु का रूप धारण करके सीता का हरण कर लेते हैं। जब राम और लक्ष्मण वापस आते हैं तो सीता माता कुटिया में नहीं पाते हैं। तब उनको एहसास होता है कि ये सब राक्षसों की चाल थी और उन्होंने ही सीता माता का अपहरण कर लिया है। फिर वो दोनों सीता माता को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर रास्ते में उनको वानरों की सेना मिलती है, जिनमें जो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसमें से एक वानर थे हनुमान, जिन्होंने हमेशा राम भगवान की मदद करने का प्रण लिया था। अब हनुमान जी कोई साधारण वानर तो थे नहीं, वो पहाड़ों से ऊंचा उड़ सकते थे और उनमें अलौकिक शक्तियां भी थी। वो बहुत शक्तिशाली थे। वो एक ही छलांग में पूरा का पूरा समुद्र पार कर सकते थे। फिर वो छलांग लगा करके लंका पहुंच जाते हैं और वहां पे सीता माता को पाते हैं। वो सीता से वादा करते हैं कि श्री राम उनको छुड़ाने जल्द ही आएंगे। फिर श्री राम अपनी सेना को लेकर के लंका के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर दोनों शक्तिशाली सेनाओं के बीच में जंग छिड़ जाती है। श्री राम की सेना असुरों की सेना की जम के पिटाई करती है। बस सिर्फ रावण बचता है, इसलिए ये लड़ाई सिर्फ राम और रावण के बीच में रह जाती है। राम जी सीता माता को वापस लौटाने का और रावण को अपनी गलती का सुधार करने का एक और मौका देते हैं। पर रावण तो रावण ही था, उसने श्री राम पर हथियारों की बारिश कर दी। फिर राम भी अपने तीरों से उस पर वार करना शुरू करते हैं, पर वो उन्हें हरा नहीं पाते। ऐसे ही युद्ध चलता जाता है। आखिर में रावण का भाई विभीषण श्री राम के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि रावण की कमजोरी उनकी नाभि पर है। जिसके बाद भगवानों को दिया हुआ तीर रावण की नाभि में मारते हैं और रावण मर जाता है। आखिर में श्री राम और उनकी प्यारी पत्नी सीता फिर से एक हो जाते हैं। फिर 14 साल का वनवास पूरा करके राम, सीता और लक्ष्मण अपने घर वापस आ जाते हैं। इसीलिए हर साल हम दीपों और फूलों से अपने घरों और दफ्तरों को सजाते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह सीता, राम और लक्ष्मण के लौटने पे अयोध्या सजी हुई थी। तो फ्रेंड्स, हमारे को तो स्टोरी बहुत पसंद आई। आई होप आपको ये हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। बाय बाय।